बीजेपी लीडर ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए। ऐवान में चारशंबे को उन्हें सूती वोट के जरिए स्पीकर मुंतखब किया गया। बिरला के लोकसभा के स्पीकर मुंतखब होने के बाद रिवायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने स्पीकर का ओहदा संभालने के बाद ओम बिरला को मुबारकबाद की पेश। हैदराबाद के बेगमपेट में बदमाशों ने एक नौजवान का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। पार्टी गड्ढा इलाके में उस्मान नामी नौजवान को उसके दोस्तों ने मिलने के बहाने बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। कत्ल की वजह मोहब्बत बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मुलजिमान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर भी कर दिया। वादे है कि हैदराबाद व मदाफाती इलाकों में कुछ दिनों से कत्ल की वारदातों का सिलसिला चल रहा है। चंद दिनों में ही कत्ल के मुताबिक वारदातें पेश आई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। उसके बावजूद कत्ल के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। बैसर ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कल पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया। असद ओवैसी के नारे पर एनडीए इत्तेहाद के कायदीन चिराग पा हो गए। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर हल्के हैदराबाद के गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो उनके लिए भारत छोड़कर असद ओवैसी फ़लस्तीन चले जाएं और बंदूक उठा लें। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अगर वो फ़लस्तीन गए तो उन्हें सूरत हाल अंदाज़ा होगा। राजा सिंह ने मजीद कहा कि भारत में रहते हुए यहाँ सियासत करते हुए भारत माता की जय और जय भारत के नारे लगाने के बजाय ऐसे नारे क्यों लगाए गए। उसने पूछा कि अगर आपकी जगह कोई जय इस्राइल के नारे लगाता तो आप खामोश रहते। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने चारशंबे को वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी कि PMLA केस में दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले केस में मुंसलिक गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने पीर को तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। मंगल को सीबीआई ने केजरीवाल के प्रोटेक्शन वारंट के लिए खुसूसी अदालत के सामने एक दरख्वास्त दायर की, जिसे बाद में अदालत ने जारी किया और चारशंबे को केजरीवाल को अदालत में पेश किया। बीजेपी लीडर की जानिब से 2 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देने की पुलिस के सामने दी गई धमकी। बीजेपी लीडर करनेल सिंह ने दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर से बातचीत के दौरान 2 लाख मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा, मैं उन सबको काट दूंगा। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी का खंडवा पहने हुए लीडर किस तरह से पुलिस के सामने ये धमकी दे रहा है। एक खातून ने अपने शोहर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी को वोट देने और बीजेपी की तायद करने पर उसे उसके शोहर ने 3 तलाक दे दी। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के जिंदवाड़ा ज़िले में पेश आया। 26 साला खातून इशरत शेख ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की रुकनीत हासिल करने, तायद करने और ज़ाफ़रानी जमात को वोट देने के अलावा दीगर वजूहात से नाराज़ होकर उसके शोहर आसिफ मंसूरी ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी जानिब खातून के शोहर ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और अपनी बीवी पर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया। इस बात से नाराज़ होकर उसके शोहर ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि खातून की शिकायत पर उसके शोहर, सास और 4 ननदों के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। स्कूल इंतज़ामिया फ़ीस की अदम अदायगी पर तलबा के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रोकने का हक़ नहीं रखते, क्योंकि टीसी तलबा की मिल्कियत है। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक किसी भी स्कूल को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो फ़ीस की वसूली के लिए तलबा के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने पास रखें। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस S नंदा, जो कि विष्णु दिनेश और 42 दीगर की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने इस बात की शिकायत की थी कि श्री सिद्धार्था स्कूल गोदावरी खनी ज़िले पेदापल्ली ने उनके बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये कहते हुए जारी करने से इनकार कर दिया कि उनकी फ़ीस के बकायाजात अदाशुद नहीं है, जिस पर कोर्ट ने स्कूल इंतज़ामिया को कहा कि किसी भी सूरत में टीसी की इजराई को रोकने का हक़ हासिल नहीं है।
तेलंगाना कानून साज असेंबली में कांग्रेस अरकान की तादाद 70 तक पहुंच चुकी है। बीआरएस के 5 अरकान असेंबली की शमूलियत के बाद कांग्रेस के अरकान की तादाद में इजाफा हुआ। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के मजीद 15 अरकान जल्द ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। असेंबली के बजट इजलास से कबल जुलाई में अहम सियासी तब्दीलियों की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं असेंबली में अपोजिशन बीआरएस के अरकान की तादाद 39 से घटकर 33 हो चुकी है।